इससे पहले मैं अपने कौम के लड़कों के साथ मुखातिब हूँ। आप सबसे पहले ये देखिए। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर माहौल गर्मा गया है। भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने गरबा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। यही होता है जब हम अपने अल्लाह को छोड़कर किसी और की बारगाह में चले जाते हैं। मेरी हिंदू भाइयों से कोई असहमति नहीं है, मेरी हिंदू भाइयों से कोई नाराजगी नहीं है। वो जिसे चाहे अपने धार्मिक आयोजन में बुलाए या जिसे चाहे ना बुलाए, लेकिन हमारे लड़कों को क्या हुआ? वो मस्जिदों में इबादत करना छोड़ के, मस्जिदों को वीरान करके कहीं और नाचने गाने क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि मस्जिद का मुअज्जिम दिन में 5 बार पुकार का कहता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ अपनी नमाज की तरफ, आओ अपनी कामयाबी की तरफ। लेकिन ये नमाज छोड़कर हमारे लड़के किस रास्ते पर जा रहे हैं? ऐ मेरे कौम के लड़कों, अपनी कौम को और कितना जलील करोगे? जहाँ दुनिया में तुम्हारी कौम का तमाशा बनाया जा रहा है, तुम्हारी कौम का मजाक बनाया जा रहा है, तुम सिर्फ नाचने गाने के लिए अपनी कौम की बेइज्जती कर रहे हो। ये तुम्हारी जिल्लत नहीं तो क्या है? तुमने अल्लाह का दर छोड़ा और अल्लाह तुम्हें हर जगह किसी न किसी तरीके से तुम्हें जलील कर रहा है। और अपनी कौम को कितना जलील करोगे? तुम्हारी इन्हीं नादानियों की वजह से तुम्हारी कौम हमेशा जलील होती रही और तुम्हारे लोगों को ये सब भुगतना पड़ता है। बार बार ये बचकानी हरकतें करके अपनी कौम को और खुद को जलील ना किया करो। इसलिए इबादत का सही रास्ता अपनाओ, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, क्योंकि दीन के रास्ते से ही, अल्लाह को रजा करके ही तुम्हारी जिंदगी आबाद होगी और अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया में मालामाल करेगा। इसलिए ऐ लोगों, आओ अपनी नमाज की तरफ, आओ अपनी कामयाबी की तरफ।